हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे उद्देशिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में जानते हैं प्रीएम्बल के नाम से। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे किसी किताब का इंट्रोडक्शन होता है ना, बस वैसे ही है, समझिए कि इंट्रोडक्शन है ये। ठीक है। यहाँ जवाहरलाल नेहरू बताना ये चाहते थे, क्योंकि उद्देशिका के पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो उद्देशिका के पीछे जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इसको ध्यान से पढ़िए, एक एक लाइन याद कर लीजिए, बेहतर है आपके लिए। यहाँ पर पहली लाइन लिखी, हम का मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व टू से दैट, मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्ट, है ना, एंड सेकुलर भारत बनाने की बात करेंगे हम लोग। कैसी बात करते हैं हम लोग? सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। तो ये चारों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि इंट्रोडक्शन में किस तरह के भारत निर्माण की बात कही गई। ठीक। फिर नेक्स्ट लाइन में सवाल बनता है, आपको न्याय मिलेगा किस तरह का? सामाजिक न्याय कैसा है आपके लिए? न्याय है आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीन तरह का न्याय है। मतलब चाहे आपका सोशल हो, जस्टिस आपको दी जाएगी, यानी सोशल, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक जस्टिस आपको प्रदान की जाएगी। फिर समानता, इक्वलिटी है। इक्वलिटी भी किस तरह की? आप स्वतंत्र हैं अपने उपासना की, प्रतिष्ठा की और अवसर की, समानता की बात यहाँ कही गई है। तो एक एक लाइन आप पढ़िए यहाँ पर। ठीक है। कि राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। तो एक एक लाइन से कई कई सवाल बन जाते हैं आपके। ठीक। नया पेज आते हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है या नहीं होता है। देखिए, शुरू में यही कहा गया कि नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी आत्मा है। किसकी? भारतीय संविधान की ये आत्मा है, तो इसमें किसी तरह का कोई संशोधन नहीं हो सकता। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि 42 वाले संशोधन हुआ, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। अच्छा देखिए, अब कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है कि हो सकता है। देखिए, इस तरह का कोई संशोधन नहीं हो सकता जो उसकी आत्मा गला दे, यानी आइडेंटिटी खत्म कर दे। यानी अगर एज अ पर्सन मेरी कोई आइडेंटिटी है, मुझे कोई सुधार की ज़रूरत है तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई मेरे अंदर बदलाव करने से, यानी कि मैं ही खत्म, मतलब मुझे जिस चीज़ के लिए लोग जानते हैं वो खत्म हो जाए, तो मतलब इस तरह का बदलाव वेलकम नहीं किया जाता सोसाइटी के द्वारा। वो परिवर्तन हम किसी भी प्रकार से नहीं करेंगे। किसमें? संविधान के प्रीएम्बल में किसी तरह का कोई भी संशोधन वैसा नहीं करेंगे। फिलहाल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब था? 76 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? एक था समाजवादी, यानी कि सेकुलर, एक शब्द जोड़ा गया था जो पंथ निरपेक्ष है। फिर अखंडता, मतलब इंटीग्रिटी जोड़ा गया। फिर आपके लिए सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेकुलर शब्द। अच्छा, ये लागू कब हुआ था? ये 77 में लागू किया गया था। ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, आया कब था संशोधन? 76 में आया था। लागू कब किया गया? इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 77, यानी 3rd of January इट वॉज इम्प्लीमेंटेड। डन। फिर नेहरू जी की बात है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो अभी हम बता रहे थे कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसा शुरू से माना जा रहा है। तो आया कब था प्रीएम्बल? एज ए इंट्रोडक्शन जो है, नेहरू जी ने इसको तैयार किया और 13 दिसंबर 1946 में इसे प्रस्तुत किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसे प्रस्तुत किया। अच्छा, यहाँ पर स्वीकार कब किया गया? तो इट वाज 22nd of January, इट वाज 1947, दिस वाज एक्सेप्टेड, यानी उद्देश्य जो था कानून का वो एक्सेप्ट किया गया एज अ प्रीएम्बल। अच्छा, इसमें एक ही बार संशोधन हुआ है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द हैं जिनका इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसमें ऐसा इसके इंट्रोडक्शन से हमारी जो उद्देशिका है वो और मजबूत बनती है, उसकी आत्मा नहीं कट जाती है या उसकी आत्मा को क्षति नहीं होती है। इसलिए 3 शब्द
ये जो 3 शब्द हैं उसको, इसकी ब्यूटी को, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी को और ज़्यादा निखारता है। फिर इसमें जो पहला शब्द हम लोगों ने पढ़ा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, solemnly resolve to say that, तो उसमें जो वी है ना, तो यानी हम, इससे ये पता चलता है कि भारत में जो हम हैं, यानी वी द पीपल, पीपल जो हैं, हम लोग क्या हैं, जो पीपल हैं, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, यानी लौकिक सार्वभौमिकता में है, जनता सर्वशक्तिमान है। ठीक, ये बताती है कि कोई भी गवर्नमेंट आवे जावे, इट इज़ अस दैट वी डिसाइड कि कौन बनेगा आज का प्रधानमंत्री। इसके बाद है कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, ये बात समझाने की बात कही गई है, यानी सार्वभौमिकतावाद जो है उसमें ये बात समझाई गई कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं। ये नहीं कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाएं तो वो अलग मानव बन जाएंगे, वो भी एक मानव की ही तरह ट्रीट किए जाएंगे। फिर 2 जजमेंट हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ा सा, एक है केशवानंद भारती और एक है बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें उच्च न्यायालय ये कहता है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें ये बताया गया कि अभिन्न अंग है, यानी कि संविधान का भाग माना गया है। फिर केशवानंद भारती जो 73 का केस है, इसमें कुछ बात और कही गई है। ये कहा गया है कि भारतीय संविधान की जो मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया, ये तो बात अभी हम लोगों ने डिस्कस करी। उसमें न्यायाधीश क्या बता रहे हैं न्यायालय में कि हमारे संविधान का जो प्रसाद है उद्देशित में बहुत अच्छा बुनियादी तत्व पर खड़ा है। अच्छा, किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, ऐसी बात बताई जा रही है इसमें केशवानंद भारती में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।